बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए बिल्कुल न्यू स्टाइल के बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची से ज़िंगर बाइट्स की रेसिपी को लेकर आई हूँ। अच्छी बात यह है कि इनको बनाने के लिए आपको किसी भी किस्म के मीट यानी कि चिकन और बीफ का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही सस्ते लेकिन बहुत ही मज़ेदार से बनके होंगे तैयार। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए एक अदद फूल गोभी। इसका जो पत्ते हैं मैंने इसको रिमूव कर दिया है और जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी मैं यहाँ पर कर रही हूँ रिमूव। उसके बाद आपने करना क्या है कि बहुत ही एहतियात और आराम से ना इनके जो फ्लावर्स हैं आपने उनको अलहदा कर लेना है। इतने एहतियात से करना है कि इनका शेप ख़राब ना हो, ये टूटे नहीं। ठीक हो गया। बस अच्छे से आपने इनके फ्लावर्स को एक एक जो है फूल इस तरीके से आपने तोड़ लेना है ताकि बहुत ही अच्छे से खूबसूरत से बन के हों तैयार। तो ये ऐसी रेसिपी है जो कि आप इफ्तार में भी बना सकते हैं और जिन लोगों को गोभी खाना नहीं भी पसंद ना, यकीन कीजिए वो इसको खाने से ना अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ इस रेसिपी में ना मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्ती एक डिप भी इसके साथ शेयर करूँगी। बस यहाँ पर मैंने सारे के सारे फ्लावर्स को कर लिया है अलहदा। अब करना क्या है, दूसरे पार्ट की तरफ हम चलते हैं जल्दी से। तो मैंने यहाँ पर पानी को बॉयल करने को रख दिया था। 1 टीस्पून भर के इसके अंदर सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। अच्छे से जैसे पानी के अंदर बबल्स आने लगेंगे ना, जैसे आप इस पॉइंट पे देख रहे हैं, फिर आपने इसके अंदर गोभी के जो फूल आपने तोड़ के रखे हुए थे वो आपने शामिल करने हैं। और करना आपने क्या है कि सिर्फ और सिर्फ हाई फ्लेम पर जो ना आपने इसको 5 मिनट के लिए बॉयल करना है। इससे ज़्यादा आप बॉयल मत कीजिएगा वरना ये सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्ट हो जाएंगे तो क्रिस्पी क्रंची से बन के तैयार बिल्कुल भी नहीं होंगे और मज़े के भी नहीं लगेंगे बिल्कुल ना। जब फ्राई हो रहे होंगे ना तो उनका शेप टूट जाएगा, इसलिए आपने बिल्कुल भी जो है ना इनको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है। ठीक, बस 5 मिनट यहाँ पर बॉयल करते हुए हो गए थे। इसको मैं अलहदा कर लूँगी और आपने फ़ौरन से ना इनको ठंडे पानी से एक दफ़ा वॉश कर लेना है ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है ना वो वहीं पर हो जाए स्टॉप। ठीक हो गया। बस यहाँ पर मैं ठंडे पानी से वॉश करके इसको रखती हूँ और जल्दी से हम एक अदद जो है बैटर प्रिपेयर कर लेते हैं। 3 खाने के चम्मच भर के कॉर्नफ्लावर ले लिया है, 2 खाने के चम्मच भर के ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी कि मैदा ले लिया है, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऑप्शनल है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। 2 कलियां लहसुन की ले ली, इसको मैं ग्रेट करके शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसी जगह जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल के आपने जो है अच्छे से जब इस तरीके से आप ग्रेट कर लेंगे तो अपने सारे के सारे ड्राई मिक्सचर को ना अच्छे तरीके से कर लेना है मिक्स। यहाँ पर देखें ज़बरदस्त तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद आपने हल्के हल्के करके इसके अंदर पानी को शामिल करना है। बहुत ही एहतियात के साथ आपने पानी शामिल करना है। बहुत ही परफेक्ट सा बैटर जो आपने प्रिपेयर करना है। ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए वरना फिर जो है ना वो क्रिस्पी सा नहीं रहेगा और ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए तो फिर वो स्टे नहीं करेगा। ठीक हो गया। बस कुछ इस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस परफेक्ट सी कंसिस्टेंसी यहाँ पर आ गई है। ठीक, उसके बाद जो हमने गोभी रखी हुई थी बनाकर वो इसके अंदर डालेंगे। अच्छी तरीके से आपने मिक्स करना है। इसको खाएंगे ना आप तो आपको पकोड़ों समोसों सबको जो है ना एकदम उसके आगे फेल लगने लगेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होंगे। एक दफ़ा आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसकी लास्ट में मैं आपको आवाज़ भी सुनाऊंगी कि कितनी क्रिस्पी से बन के तैयार होंगे। ठीक, अब जल्दी से इसको लेकर चलते हैं फ्राइंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा ऑयल जो है ना गर्म कर लिया था और मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसको करना है फ्राई। अच्छे तरीके से बैटर में डिप करके कोट करके आपने फ्राई करना है। जितने अच्छे से आप कोट करेंगे ना उतना ये जायकेदार बनके होंगे तैयार। क्योंकि जो बैटर अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा ना तो फ्लेवर्स तो आपको पता है सारे के सारे बैटर के अंदर ही हैं, तो बहुत ही अच्छी सी लेयर बनके तैयार होगी। फ्लेवरफुल से आपके बनके तैयार होंगे ज़िंगर बाइट्स। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। इस पॉइंट पर आप देख रहे होंगे माशाल्लाह कितने खूबसूरत से लग रहे हैं दिखने में और कलर के साथ साथ आपको इसको क्लियरली आपको इसके जिंगर्स भी दिख रहे होंगे बनते हुए। ठीक हो गया। बस इसको हाई फ्लेम पर आपने फ्राई करना है। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक आपने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल अच्छे तरीके से डन होगा तो इसको मैंने निकाल लेना है और इसी तरीके से आपने सारे के सारे फ्राई कर लेना है। अब जल्दी से हम डिप बना लेते हैं। 2 खाने के चम्मच टोमेटो केचप, 2 खाने के चम्मच मेयोनीज, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर और थोड़ा सा मिक्स हर्ब्स मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और ये बहुत ही ज़बरदस्त से जो है ना आपकी डिप बन के तैयार होगी। आप वैसे भी इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगेंगे। बर्गर्स वगैरह में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारी डिप बन के हो गई है तैयार। और गोभी के बेशुमार फ़ायदे हैं, इसको आपने हल्के में नहीं लेना है कि बिल्कुल मज़ेदार नहीं बन के तैयार होती। भाई फ़ायदे वाली भी है और बहुत टेस्टफुल भी रेसिपी होती है। तो आपने आवाज़ माशाल्लाह इस पॉइंट पर सुन ली होगी कितनी ज़बरदस्त सी आई है। बस इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल के जो है सर्व करूँगी और आप इसको एंजॉय कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझसे लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छी लगती है रेसिपी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा सपोर्ट के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। उसको सर्व करके एंजॉय करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा रेसिपी। और देखें एक मैं आपके सामने खा के ज़रा इसको बताऊँ कितनी कोई मज़ेदार लजीज सी बन के तैयार हुई है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।